धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया है, ये तो हम सभी को पता चल गया है। लेकिन जो चीज पता नहीं चली है वो है कि ये इस्तीफे की कहानी क्या है। बहुत पहले इसे लिखी जा चुकी है, यानी कि धनखड़ के इस्तीफे से पहले राजनाथ सिंह के ऑफिस में असली खेल किया गया है। क्या पूरा मामला है, आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आश्री सिंह आनंद। तो सबसे पहले खबर क्या है वो जान लेते हैं। तो दरअसल भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इसके पीछे उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। लेकिन उनके इस फैसले ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। विपक्षी दलों में चर्चाओं और अटकलों का दौर शुरू हो गया है और कहीं इसके पीछे कोई और वजह तो नहीं, ये सवाल किया जा रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया है कि उन्होंने शाम 7:30 बजे उपराष्ट्रपति धनखड़ से फोन पर बात की थी। उस समय वो अपने परिवार के साथ थे और उन्होंने कहा है कि वो अगले दिन बात करेंगे। इसी के कुछ घंटे पहले करीब 5 बजे कांग्रेस नेता जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी और अखिलेश प्रसाद सिंह धनखड़ से मिलने के लिए गए थे। जयराम रमेश ने कहा कि उस समय सब कुछ सामान्य लग रहा था। धनखड़ ने उन्हें बताया था कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की अगली बैठक मंगलवार सुबह 10 बजे होगी। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह प्रसाद ने भी बताया है कि वो शाम 6 बजे धनखड़ से मिलकर के निकले थे और उन्होंने उपराष्ट्रपति के व्यवहार में कोई भी परेशानी या इस्तीफे का संकेत नहीं देखा। वहीं सोमवार दोपहर को राज्यसभा में एक बड़ी घटना हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ विपक्ष द्वारा लगाए गए महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस प्रस्ताव पर राज्यसभा के 63 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे। इस समय खबरें आने लगी कि लोकसभा में भी 100 से अधिक सांसदों ने इसी प्रस्ताव पर दस्तखत किए हैं। धनखड़ ने सदन में खड़े होकर के बताया कि उन्हें महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस मिल गया है और उन्होंने आगे की प्रक्रिया समझाई है। उन्होंने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से भी पूछा कि क्या लोकसभा में भी प्रस्ताव दिया गया है। उन्होंने एक संयुक्त समिति बनाने की बात कही और कानून के अनुसार आगे बढ़ने की बात कही। ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है कि अपने अंतिम भाषण और फैसले में उन्होंने कहीं भी अपने इस्तीफे या स्वास्थ्य समस्याओं का जिक्र नहीं किया। वहीं इसी दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दफ्तर के बाहर भी काफी गतिविधियां देखने को मिली है। भाजपा के कई सांसद वहां पहुंचे, बिना मीडिया से बात किए हुए चुपचाप निकल गए। एक भाजपा सांसद ने नाम न बताने की शर्त पर मीडिया से ये बात बताया कि उनसे कोरे कागज यानी कि सफेद कागज पर हस्ताक्षर करवाए गए थे। ये गंभीर और असामान्य बात थी, जिससे माहौल और ज्यादा संदेहपूर्ण हो गया है। धनखड़ के इस्तीफे से कांग्रेस और INDIA असमंजस में पड़ गया है। दरअसल महाभियोग प्रस्ताव पहले राज्यसभा में लाने की तैयारी थी। हालांकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं और लोकसभा स्पीकर से प्रोटोकॉल के ऊपर होते हैं। ऐसे में विपक्ष को लगता था कि प्रस्ताव को पहले राज्यसभा में स्वीकार कराया जाए, लेकिन अचानक धनखड़ के इस्तीफे से उनकी रणनीति गड़बड़ा गई है। अब जब राज्यसभा में सभापति ही नहीं है तो प्रस्ताव को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, इस पर चर्चा की जा रही है। INDIA ब्लॉक के नेता मंगलवार सुबह 10 बजे बैठक करेंगे, जिसमें इस नए घटनाक्रम पर रणनीति बनाई जाएगी। पिछले कुछ सत्रों में उपराष्ट्रपति धनखड़ के लिए सदन की कार्यवाही चलाना काफी मुश्किल रहा। विपक्ष के सांसदों ने उन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया था। उस प्रस्ताव को उपसभापति ने खारिज कर दिया था। धनखड़ ने दोनों पक्षों को संतुलित करने की कोशिश की, लेकिन किसी को पूरी तरह संतुष्टि नहीं मिल पाई। ऐसे में अचानक इस्तीफे को सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से जोड़ना कई लोगों को संदेहास्पद लग रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा केवल एक संवैधानिक पद खाली होना नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे रणनीतिक संकेत भी छिपे हो सकते हैं। जिस दिन उन्होंने विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार किया, उसी दिन उन्होंने पद छोड़ दिया कि ये सिर्फ एक संयोग है या कोई रणनीति। यह आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल विपक्ष सतर्क है, सरकार शांत है और जनता के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या धनखड़ का इस्तीफा वाकई सिर्फ एक स्वास्थ्य कारणों के कारण किया गया है या मामला कुछ और है। क्या राय है आपकी, आप कमेंट्स में जरूर बताएं। और इस तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।